कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। ये मशहूर नगमा है। हम उसके बोल आपको सुना नहीं सकते क्योंकि सोशल मीडिया पे कॉपीराइट आ सकता है, लेकिन आप जहां कहीं भी सुने होंगे, आप जानते होंगे। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? ये बात कांग्रेस पार्टी के रेफरेंस में कर रहा हूं। दो तीन बड़ी खबरें आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, जो पूर्व में 3 बार एमएलए थे और लगभग 15 वर्षों तक मंत्री रहे शीला दीक्षित की सरकार में, और कद्दावर मंत्री रहे। अरविंदर सिंह लवली जब मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, तो उनके दौर में दिल्ली का जो रिजल्ट हुआ करता था, स्कूली रिजल्ट जो था, वो बहुत बेहतरीन हुआ था, और उसके लिए शीला दीक्षित जी उनको अवार्ड और रिवॉर्ड एक प्रकार से देती रहती थी, उनकी सराहना करती रहती थी। दिल्ली के एक और मंत्री थे शीला दीक्षित सरकार में, राजकुमार चौहान। कुछ दिन पहले उन्होंने नाराजगी जताई, उन्होंने छोड़ दिया, और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफे में जो कारण बताया है वो ये कि आम आदमी पार्टी से अलायंस को लेकर के कांग्रेस का जो लोकल यूनिट है वो खुश नहीं था। इसको लेकर के उनके तरफ से आपत्तियां उठ रही थी, और सिर्फ अरविंदर सिंह लवली नहीं, शीला दीक्षित सरकार में जितने कैबिनेट मिनिस्टर थे, चाहे वो हसन साहब हों, चाहे राजकुमार चौहान हों, सारे लोग नाराज हैं। और आपको याद होगा कि उस दौर में दिल्ली में जितने कद्दावर नेता थे, सबके सब अरविंद केजरीवाल से नफरत करते हैं और उनके खिलाफ एकदम से खड़े होने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहते हैं। उनकी दिक्कत यह है कि आलाकमान से उनको कोई इस तरह का आदेश नहीं मिलता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बतौर प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली को उस दिन अरविंद केजरीवाल के घर जाना पड़ा, और सबसे पहले गए, सबसे पहले पहुंचने वाले में थे। जो आज कह रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी से अलायंस को लेकर के डिफरेंस था, वो जब अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार करके लेके गई, गिरफ्तार करने के पहले जब ईडी का सर्च ऑपरेशन चल रहा था, तो अरविंदर सिंह लवली और दिल्ली के कद्दावर नेता सुभाष चोपड़ा दोनों पहुंच गए थे वहां पे, और अरविंद केजरीवाल के प्रति अपनी सॉलिडेरिटी शो कर रहे थे, समर्थन में खड़े थे, और कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। लेकिन रेजिग्नेशन में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस ठीक नहीं था। एक तो यह बात थी, और दूसरी बात उन्होंने कही कि कन्हैया कुमार को लेकर के और उदित राज को लेकर के दिल्ली ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और दिल्ली साउथ वेस्ट, ये दो जो महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है, इस दोनों को लेकर के जो स्थानीय कांग्रेस यूनिट है उससे कोई बातचीत नहीं हुई, और केंद्र ने एक प्रकार से, केंद्रीय नेतृत्व ने दोनों के नामों की घोषणा कर दी। उससे नाराजगी थी। इनका कहना था कि जो बावरिया साहब हैं या आईसीसी में जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने एक प्रकार से छल किया है, प्रपंच किया है, और आलाकमान को ठीक पिक्चर नहीं पहुंचाया है, जिसकी वजह से आलाकमान ने यह फैसला ले लिया और उदित राज को और कन्हैया कुमार को यह सीटें मिल गई। ये नाराजगी थी। अब एक और अभी चलते चलते अभी खबर आ रही है कि इंदौर से कांग्रेस के उम्मीदवार ने बीजेपी के समर्थन में, भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में वापस ले लिया है, अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस का कौन हमदम है, कौन सहारा है, कांग्रेस का क्या होगा कम से कम दिल्ली में, और आम आदमी पार्टी पर भी आज थोड़ी बहुत बात करेंगे कि केजरीवाल क्या चाह रहे हैं। कोर्ट ने बहुत फटकार लगाई है, आम आदमी पार्टी का रास्ता क्या होगा। उधर सुनीता केजरीवाल रोड शो कर रही हैं। केजरीवाल कुर्सी से इस्तीफा देना चाहते नहीं है, मुख्यमंत्री पद से। इन सभी मुद्दों पर आज हमारे साथ बहुत बड़ा पैनल जुड़ रहा है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं अजीत झा, जाने माने संपादक, आपका बहुत बहुत स्वागत है अजीत जी आपका। उधर कर्नल विजयनाथ जी, पॉलिटिकल कमेंटेटर, उनका बहुत स्वागत है। ध्रुव अग्रवाल साहब है हमारे साथ, उनका भी बहुत स्वागत है। और अतुल गोयल जुड़ने वाले हैं, जुड़ गए हैं। अतुल जी, आप अपना अगर लैंडस्केप मोड में कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपने
ऐसे किया हुआ है हॉरिजॉन्टल। यस यस यस, उसको लैंडस्केप कर लें, रोटेशन ऑन कर दें आप अपने मोबाइल का। हाँ आप कर लीजिए, फिर एक बार ज्वाइन करिए। तो अतुल गोयल, ऊर्जा यूनाइटेड रेजिडेंट ज्वाइंट एक्शन, जो दिल्ली की बहुत पुरानी संस्था है, कम से कम 20-25 वर्ष पुरानी संस्था, और 3500 RWA का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके प्रेसिडेंट हैं अतुल गोयल। दिल्ली के पॉलिटिक्स पर बहुत पैनी निगाह रखते हैं। हाल ही में इन्होंने सिटीजन चार्टर भी पेश किया है। ये सब पर आज बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं अजीत जी से। अजीत जी, आपसे शुरुआत करें या आप सुनना चाहेंगे बाकी कमेंटेटर को? तब आपकी प्रतिक्रिया आएगी, आप बता दें। नहीं बोल सकता हूं, जो मैं थोड़ा ही जानता हूं इसके बारे में, ज्यादा नहीं जानता हूं। तो शुरू कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज मिलेंगे आपको। तो मुझे जो लगता है, मेन कारण जो मुझे लगता है आशुतोष जी, वो है कि अरविंदर सिंह लवली, और काफी दिन काम किया कांग्रेस के लिए, वो चाहते थे लोकसभा सीट लड़ना नॉर्थ ईस्ट से, आपने जो कहा, और उम्र में भी ज्यादा हैं, एक्सपीरियंस में भी ज्यादा हैं कन्हैया कुमार से। तो उनको ये लगा कि कन्हैया कुमार जो बिहार में ऑलरेडी पिछला चुनाव बेगूसराय से हार चुके थे, उनको लाके थोपा गया। तो ये जो है, मुझे लगता है कि अरविंदर सिंह लवली को ठीक नहीं लगा। उदित राज के भी साथ यही दिक्कत है। उदित राज जी खैर लवली जी के सीट पर तो थोपे नहीं गए, बट उदित राज जी भी सारे पार्टीज वो ट्राई कर चुके हैं। भाजपा में भी थे पहले, उसके बाद एक जमाने में अपना पार्टी रन करते थे, दलित यूनिट रन करते थे एक, वो भी हर पार्टी को ट्राई कर चुके हैं। तो ये जो सो कॉल्ड नहीं होता है कि बाहर से लोगों को लाके आप वोट दिए, आखिर कन्हैया कुमार अच्छा बोलते हैं, पर वो भी तो पहले सीपीआई में थे, उसके बाद एआईएसएफ में थे, जेएनयू में प्रेसिडेंट थे, बाद में सीपीआई में थे। सीपीआई से वो कांग्रेस आए, बट उनको लालू जी और उनका बेटा तेजस्वी उनको नहीं आगे बढ़ने दिया बिहार के राजनीति में, तो इंडिया अलायंस में उनको टिकट नहीं मिल पाया। तो इसलिए उनको राहुल गांधी ले आए और दिल्ली में उनको खड़ा कर दिए। नेचुरली वो वामपंथी हैं, राहुल गांधी आजकल वामपंथी हो गए हैं या पहले से ही वामपंथी थे। यंग हैं, अच्छा बोलते तो जरूर हैं। इन सब में जो है भाषण के बल पे कोई जीते चुनाव, तो कन्हैया कुमार बहुत अच्छा बोलते हैं। बट मेरे अनुसार वो दिल्ली जो है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, मेरे अनुसार, आप ज्यादा जानते हैं आशुतोष जी, बड़ा ही कंजर्वेटिव एरिया है ना। और वहां पे एक तरह से एक वामपंथी कैंडिडेट को लाके वो यदि लेफ्ट विंग स्लोगनरिंग करे, तो मुझे नहीं लगता है कि, मतलब एक कारण इसलिए भी लाया गया उनको होगा कि वो बिहारी हैं और वहां बिहारी वोट काफी तादाद में है। बट साथ ही साथ मुझे जो मालूम है कि सिख वोट जो है वो तो लवली जी के साथ बहुत सॉलिड था। अभी 4-5 दिन पहले एक लार्ज सिख सेक्शन जो है वो पार्टी प्रेसिडेंट नड्डा जी के साथ सारे जाके ज्वाइन किए हैं। तो ये जो है लगता है कि कांग्रेस को हर्ट करेगा। तो पहला तो ये रिएक्शन है। और दूसरा जो है, आप अभी लवली जी कह रहे हैं कि भाई आप और कांग्रेस का अलायंस जो है ये मुझे पसंद नहीं है। तो ये अलायंस तो आज नहीं हुआ ना, ये अलायंस तो करीब 4 महीना पहले स्थापित हुआ है। इसके बारे में ये तो डिक्लेयर्ड था, तो पहले क्यों नहीं किए रिजाइन? उसीलिए मुझे लगता है कि मेन कारण है इनको टिकट जो नहीं मिला। और इसका बेस्ट उदाहरण है कि जब कन्हैया कुमार भाषण देने वाले थे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, जिस दिन उनका कैंडिडेचर अनाउंस हुआ था, वहां एक बड़ा ड्रामा हो गया। संदीप दीक्षित आए, वो भी पीछे जाके बैठ गए, कन्हैया कुमार जाके उनको सामने लाने की कोशिश किए। उसके बाद वहां एक अजीब तरह का ड्रामा हुआ जिसमें इट बिकेम कन्हैया कुमार वर्सेस संदीप दीक्षित, कन्हैया कुमार वर्सेस अरविंदर सिंह लवली। तो वो मुझे लगता है कि बेसिकली ये ईगो का क्लैश है, पावर का क्लैश है। और मैं कहूंगा कि अरविंदर सिंह लवली के चले जाने से कांग्रेस हर्ट होगी, क्योंकि उनका
आपको याद है कि कुछ इलाकों में तिलक नगर वगैरह जो इलाका है, उसके अगल बगल इलाका या जंगपुरा जहां मैं रहता था, उनका गजब का इन्फ्लुएंस था एक जमाने में, या अभी भी था कांग्रेस के वोटर्स के बीच। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू हर्ट कांग्रेस। और अब देखा जाए, चुनाव है, उसीलिए कुछ भी कहना मुश्किल है। नेचुरली कांग्रेस कैलकुलेटेड रिस्क लिया है कन्हैया कुमार और उदित राज को लेके। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।